तो ऐसा कहते हैं गोवा का सबसे बड़ी जत्रा है ये, यस। ऐसा कहते हैं। और इसकी तैयारी जो जत्रे की तैयारी वो बहुत महीने से पूरा 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाता है। गोवा का सबसे बड़ा मेला जो कि सिरगांव में होता है। पेंजिम से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है सिरगांव, जहां पे लहराई देवी का मंदिर है। हर साल यहां पे मेला लगता है। गोवा के हर कोने से लोग यहां मेला देखने आते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहां देवी का दर्शन करने आते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं सिरगांव में हूं और आज से जो है सिरगांव का जत्रा चालू हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं, हम उनसे जानने इस सिरगांव के बारे में उनसे थोड़ी बहुत जानकारी करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। कुछ जो सिरगांव में जत्रा हो रहा है, आज से जत्रा चालू हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे? जी हाँ, वैशाख शुद्ध पंचमी से कि आज के दिन से ये जत्रा चालू होती है। वो नवमी तक रहते हैं, यानी कि 5 दिन वो रहते हैं जत्रा। तो इन 5 दिनों में ऐसा कहते हैं गोवा का सबसे बड़ी जत्रा है ये, ऐसा कहते हैं। और इसकी तैयारी जो जत्रे की तैयारी 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है कि वो जो जिनके जो भक्तगण हैं, जिसको हम धोन कहते हैं, तो वो धोन 1 महीने से व्रतस्थ रहते हैं, जो खुद अपने आप उनका व्रत लेने के बाद खुद अपने आप खाना बनाना, अपने आप सेपरेट, मतलब कि अलग रहना, किसी से हाथ नहीं, इसके छुआछूत नहीं करना। तो उनको भी ऐसा करके वो किसी मंदिर में ऐसा समूह बना के वो मंदिर में रहते हैं, देवी माँ का भजन करते हैं। अपना जो कुछ भी है उनका जो भी मन्नत है उनकी जो पूरी हो जाए, और माँ उनकी मन्नत पूरी करती ही है, क्योंकि एक बहुत जागरूक देवस्थान है। या तो एक्चुअली इसका जो रियल जो भी कोई है, वो किसी को भी ये कथा पता नहीं है। कोई अपने अपने बोल से बोलता है, जो भी प्रथा है वो अपने अपने से बोलता है। अब गोवा के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं? हाँ, गोवा के भी आते हैं। गोवा के जो बाहर भी रहे हैं, बाहर देश में कहीं भी, दुबई कहीं भी रहे, वो इस माँ के इतने भक्त है कि वो वहाँ से वो उनको ही पूछते हैं। अगर आना पॉसिबल हुआ तो वो आ जाते हैं इधर इस महीने में, कि इतना इस देवी का जागरूक ये है ना, ये है कि जो भी आप उससे मांगो वो पूरी होनी ही है। कितना दिन का उपवास रहता है ये लोग जो रखते हैं? इसमें क्या महिलाएं और दोनों पुरुष दोनों रखते हैं? महिलाएं रहती हैं। महिलाएं को भी कुछ बंधन है जो उपवास रखते वक्त, बाद में उनका उपवास 1 महीने से उपवास रहता है। और चैत्र अमावस्या से लेकर जो उपवास वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। स्ट्रिक्ट मीन्स उसमें पाबंदी ज़्यादा है उसकी, यानी कि वो तो जैसे कहते हैं अभी देवी की जो देवी की सेवा करने वाले हैं, जो उनको चौगुले बोलते हैं, जो उस वक्त देवी के पास ही रहते हैं, वो गांव के गांवकरी है। जो मूल निवासी है, जो पहले से पता नहीं कब उनका कैसा हो, शायद वो किसी को भी पता नहीं है, तब से वो जो गाँव का जिसको गाँव। मुझे बताइए कि जब आग से वो गुजरते हैं, उनको पैर में लगता नहीं है कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं लगता। यही तो चमत्कार है ना, यही तो, इसी में से तो देवी माँ का पता चलता है, प्रभाव पता चलता है उनकी। क्या जो हो जाती है, जाने से पहले वो उस रात को जाती है, जाने से पहले जो भी भक्तगण रहते हैं वो लकड़ियाँ उधर डालते हैं, जिसको हम होमकुंड बोलते हैं। लकड़ियाँ होमकुंड में डालने के बाद रात को वक्त देवी माँ स्नान करने के लिए जाती है उधर। तो जाते वक्त वो अपने चंद्रजोत वो होमकुंड में डालती है और वो आगे जाती है। वो बाद में उसके जो मूल निवास है, मूल स्थान है, जिसको हम मुड्डी बोलते हैं, तो उधर जाके वो सब भक्तों, तब तक इस सारे धोन लोग धोनाची तड़ी में जाके स्नान करके देवी माँ के पास आके उनका आशीर्वाद लेके वो बाद में वो उस जलती हुई कोयले से चल पड़ते हैं। अगर मन में श्रद्धा है, भक्ति है, देवी माँ का आशीर्वाद है, तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हर साल यहाँ पे जत्रा होता है और देखते हैं हम, वीडियो भी हमने देखा है काफ़ी सारा, क्योंकि जिस तरह से आग से वो निकलते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि क्या उनके पैर में जलता नहीं क्या, तो इसके लिए हम सोचते हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं कि कुछ केमिकल लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ अनजाने में कुछ गलत भी हुआ तो जलता भी है, लेकिन उनका दवाई भी इधर ही है।
अच्छा। और वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि वो सपने में भी आकर भी वो अपने सबको दर्शन देती है। और इस जत्रा में जो इस फेस्टिवल में कितने लोग आते हैं तकरीबन? लाखों से आते हैं लोग, और दर बरस वो उसकी संख्या बढ़ी जाती है, घटती नहीं है। और अभी तक घटी नहीं ये है। 2 साल इस जत्रा नहीं हुआ था ना गोवा में? हाँ, कोरोना की वजह से जता, लेकिन वो चुपके यानी कि जो निभानी रीत है, परंपरा जो है पूर्वजों से आई, वो तो निभानी ही पड़ेगी। हाँ। तो इसलिए वो परंपरा सिर्फ आप जैसे कि वो कम प्रमाण में, जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को जो जो मतलब जो नियम होता है वो हर साल करना पड़ता है। नियम तो करना ही पड़ता है, हाँ। किसी के भी जावन। तो ये 2 साल के बाद जो है पूरा सब कुछ अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। जी हाँ, अभी 2 साल के बाद है। अभी तो बहुत ही लोगों का ये है, इतना उत्साह है लोगों में कि 2 साल बाद और देवी माँ को ऐसा लगता है कि देवी माँ भी खुश है। ऐसा लगता है कि देवी माँ भी खुश है, वो अपना इसको भक्तों पर इतना ये कर रही है कि इतनी भीड़, और हर बरस उसके भक्तगण बढ़ जाते हैं, जाते ही है, और नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपने बहुत सारी जानकारी दी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।